आज हम अध्याय 22 ईश वचन हमारा जीवन पोषित करता है पढ़ेंगे। उससे पहले हम आइए प्रार्थना करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी ने संत इग्नासियस का नाम अवश्य सुना होगा, जो यीशु समाज के संस्थापक हैं, जो यीशु समाज या यीशु समाजी धर्म संघ की स्थापना की। संत इग्नासियस जो स्पेन की सेना के भूतपूर्व अफसर थे और वे घायल थे और वे अस्पताल में भर्ती थे। उसी समय उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त और संतों के जीवन की एक पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद उनके मन में कुछ प्रश्न उठे, जैसे यदि संत लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और तब से उनका मन परिवर्तन हो गया और अपने जीवन काल में उन्होंने यीशु समाजी धर्म संघ की स्थापना की। एक बार संत इग्नासियस अपने दोस्त संत फ्रांसिस जेवियर से, जो यश एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायी थे, से कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। इसी शब्द के द्वारा जब संत इग्नासियस हॉस्पिटल में थे, बाइबल पढ़ते समय इसी वाक्य ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया और वह इसी शब्द को अपने मित्र संत फ्रांसिस जेवियर को बताया। तो इन्हीं शब्दों को सुनकर संत फ्रांसिस जेवियर ने दर्शन शास्त्र का विद्वान बनने की इच्छा त्याग कर संत इग्नासियस के साथ स्वयं को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वे हमारे देश आकर मिशनरी बनकर ईश्वर का वचन सुनाया। प्रभु यीशु हम लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में पवित्र यूखरिस्त और ईश वचन से पोषित होकर शक्ति प्राप्त करें, अर्थात हम सभी पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें, उसके वचनों को सुने और अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करें। लेकिन हम कैथोलिक लोग सिर्फ यूकरिस्त को ही महत्व देते आए हैं और इस वचन को उतना महत्व नहीं देते। व्यक्तिगत आध्यात्मिक पोषण के प्रति अवश्य गंभीर हैं और इसलिए हम लोग सप्ताह में हर रविवार को विशेष रूप से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते और अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाते हैं। करीब 45 वर्ष पूर्व द्वितीय वैटिकन महासभा के अनुसार जिस तरह यूकरिस्टिक रहस्य के प्रति सतत बढ़ती उपस्थिति कलीसियाई जीवन में है, उसी तरह इस वचन के प्रति बढ़ते आदर भाव से आध्यात्मिक जीवन में नई प्रेरणा की आशा की जाती है। अर्थात हमें इस वचन पढ़कर उस जीवंत वचन से नई प्रेरणा की आशा
की जा सकती है। पवित्र मिसा बलिदान का सदैव यही तात्पर्य रहा है कि यूकरिस्ती बलिदान के अंतर्गत प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित रहते हैं और इस वचन की वेदी एवं प्रभु बलिदान की वेदी दोनों में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मिसा बलिदान में रोटी और दाखरस के रूप में उपस्थित रहते हैं और इस वचन में उपस्थित रहते हैं। कलीसिया सदैव इसी प्रकार पवित्र धर्म ग्रंथ का आदर करती है जैसे वह प्रभु यीशु के शरीर का आदर करती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 35 से 50 में प्रभु यीशु के वचन और उनके शरीर द्वारा पोषित करने वाली शक्ति के विषय में बताते हैं। और यीशु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। समान रूप से इस वचन और यूकरिस्ती रोटी ही है, अर्थात जिस तरह हम परम प्रसाद में यीशु को अपनाते हैं, उपस्थित मानते हैं, उसी तरह इस वचन बाइबल की जो वाक्य है वो भी हमारे लिए जीवित वचन है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैं तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। अर्थात प्रभु कहते हैं कि वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पेतरुस भी प्रभु यीशु के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में यही कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अर्थात आपका वचन शक्तिशाली है, जीवंत है। अर्थात ईश्वर के वचन में जीवन है और हमें जीवन देता है, जीवन प्राप्त होता है। इस वचन जीवन में परिवर्तन लाता है। अन्य दूसरे साहित्य की अपेक्षा इस वचन में एक आंतरिक शक्ति है। यह एक सक्रिय और सृजनात्मक वास्तविकता है। यह न केवल सिखाता अपितु प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि इस वचन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और यह सक्रिय है और हमें इस वचन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है या हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। अर्थात ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता है, अंदर तक पहुँचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर का वचन हमें पहुँचकर अंतरतम तक पहुँचता है और हमारे भावों, विचारों को प्रकट कर देता है। इस वचन का हमारे अंतरतम की गहराई में जानने की जो क्षमता है वह इसे ख्रिस्तीय चरित्र निर्माण का एक कुशल प्रतिनिधि बनाता है। संपूर्ण बाइबल ईश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरी करता है। इस वचन हमारे चरित्र निर्माण करने में हमारी मदद करता है और हम जानते हैं कि संपूर्ण बाइबल ईश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरी
करती है। इसलिए हमें पवित्र वचनों को भक्ति भाव से पढ़ना है और बाइबल का भी हमें आदर करना है। हम जानते हैं कि ईश्वर का वचन जो बाइबल में है हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है।